नाम महिमा के अंतर्गत आगे मानस रामायण। ब्रह्माम्भोधिसमुद्भवं कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययम् श्रीमच्छम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनम् धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मानस में, क्या कहते हैं? ब्रह्माम्भोधि समुद्भवम। ये श्री राम नाम प्रकट कहाँ से हुआ? कहते हैं ब्रह्माम्भोधि समुद्भवम। ब्रह्म माने वेद रूपी समुद्र से प्रकट हुआ, वेद रूपी समुद्र से प्रकट हुआ। और कलिमल प्रध्वंसनम, कलयुग के पापों का नाशक है, कलयुग के मल का विनाश करने वाला है। और चा अव्ययम, अव्ययम अर्थात ये राम नाम अविनाशी है। और कैसे है? बोले श्रीमच्छम्भु मुखेन्दु सुंदरवरे संशोभितं सर्वदा। श्रीमच्छम्भु मुखेंद्र अर्थात शंभु अर्थात भगवान शंकर जी के मुखेंदु अर्थात मुख रूपी चंद्रमा पर सदा सर्वदा जो है सुशोभित रहने वाला है। श्रीमच्छम्भु मुखेंदु सुंदर वरे संशोभितं सर्वदा। भगवान शिव जी के मुख चंद्र पर जिसकी सदा शोभा होती रहती है, क्यों? अपने मुख चंद्र से सदा राम नाम का उच्चारण करते रहते हैं भगवान शंकर जी। और ये श्री राम नाम कैसा है? गोस्वामी जी कहते हैं संसारामय भेषजम। संसार रूपी आमय माने रोग की, भेषजम माने औषधि है। ये संसार रूपी रोग की औषधि है, अर्थात जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करने वाला। संसार क्या है? पुनरप जन्म पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, यही तो संसार है। और ये संसार क्या है? इसी को भव रोग कहते हैं। भव माने होना, बार बार जन्म होना, बार बार मृत्यु होना, यही तो भव है। हाँ? संसारा में भेषजम, इस संसार रोग की अर्थात भाव रोग की औषधि है श्री राम नाम। और सुख करम, अत्यंत सुखकर है अर्थात सुख प्रदान करने वाला है। और श्री जानकी जीवनम, और श्री जानकी जी का तो जीवन सर्वस्व है, अर्थात श्री जनक नंदिनी श्री जानकी जी का, श्री सीता जी का सर्वस्व स्वरूप है श्री राम नाम। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्री राम नामामृतम। कहते हैं धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं। धन्या के और कृतिनः के, बोले के एव धन्या, बोले ए सततम श्री राम नामामृतम पिबन्ति ते एव धन्या और ते एव कृतिना ए सत्यम श्री राम नामामृतम पिबन्ति। वे ही धन्य हैं और वे ही सुकृति जन हैं जो अपने मुख से निरंतर श्री राम नामामृत का पान कर रहे हैं। वास्तव में वे ही संसार में धन्याति धन्य हैं जो इस श्री राम नामामृत का पान कर रहे हैं। धन्य मनुष्य जो है लौकिक संपत्ति से, लौकिक पद प्रतिष्ठा से नहीं होता। धन्य तो वही है जिसका जीवन भगवान के लिए है। और यदि जीवन भगवान के लिए नहीं है तो वो धन्य नहीं है, वो बेकार है, उसका जीवन बेकार है, किसी काम का नहीं है।
आगे प्रमोद रामायण में कहते हैं, राम नामांस तो जाता सुमंत्रश्चाप्यनंत का, अबुधा नैव जानन्ति नाम माहात्म्यमोज्ज्वलम्। राम नामांस तो जाता सुमंत्रश्चाप्यनंत का। श्री राम नाम के अंश मात्र से प्रकट हुए हैं क्या? मंत्र। श्री राम नाम के अंश मात्र से ही मंत्रों का प्रादुर्भाव हुआ है, लेकिन फिर भी अबुधा नैव जानन्ति नाम माहात्म्यमुज्ज्वलम्, फिर भी मूर्ख लोग नहीं जानते इस बात को। और सही बात है, आज दुर्भाग्य है लोगों का। अभी जाएं, बहुत लोग मिलते हैं खूब, कहीं जाओ तो कहीं महाराज हम बहुत परेशान हैं, कुछ उपाय बता दीजिए। अब उनको कहो एक काम करो, भगवान का नाम जप किया करो। कहेंगे नहीं कुछ और उपाय बताइए तो जिससे हमारी विपत्ति दूर हो जाए। अरे किसी उपाय से विपत्ति नहीं दूर होती। विपत्ति एकमात्र उपाय दूर करने का एकमात्र उपाय है। क्या? क्यों? देखिए, जो भाग्य में लिखा है उसको कोई नहीं बदल सकता, उसको बदलने की सामर्थ्य केवल एक ही में ही है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के। श्री राम नाम ही है ऐसा मंत्र जो भाग्य के जो है लेख को अर्थात दुर्भाग्य को मिटा करके सद्भाग्य में परिवर्तित करने की क्षमता एकमात्र भगवान के नाम में है, दूसरे किसी साधन में नहीं है। पक्की बात समझ लीजिए आप। लेकिन भगवान के नाम में लोगों का विश्वास नहीं है। कहेंगे कुछ बता दीजिए हमको। अरे क्या बताओ, या विश्वास ही नहीं तो क्या बताओ। जिससे काम होना है वो तो स्वीकार नहीं करते लोग, और जिससे काम नहीं होना है वो उसको मांगते फिरते हैं। ये दशा है। क्यों? क्योंकि सहजता से जो चीज़ प्राप्त होती है उसके प्रति लोगों का विश्वास नहीं होता। श्री राम नाम दीप्ताग्निर दग्ध दुर्जाति किल विषः, स्वपचोपि बुधै पूज्यो वेदाढ्योपि च नास्तिकः। ये भुसुंडी रामायण का श्लोक है। कहते हैं श्री राम नाम दीपाग्नि, श्री राम नाम रूपे प्रदीप्त अग्नि में श्री राम नाम क्या है? बोले वो प्रदीप्त अग्नि के समान है। क्यों? बड़े बड़े पाप को भस्म कर देने की सामर्थ्य है श्री राम नाम में। और केवल पाप को ही नहीं, बड़े बड़े दोष, यहाँ तक कि स्वभाव बदलने की भी सामर्थ्य। स्वभाव बड़ा कठिन होता है बदलना, इतना कठिन नहीं है कि स्वभाव जल्दी नहीं बदलता। स्वभाव के बसीभूत अच्छे अच्छे हो जाते हैं। नहीं विश्वास है? देखिए, शंकर जी सती जी को समझाते रहे, लेकिन सती जी नहीं मानी और गई परीक्षा ली। क्यों? क्योंकि सुनहु सती तव नारी स्वभाव, नारी स्वभाव के वशीभूत हो। ये स्वभाव दुरतिक्रम, स्वभाव अत्यंत दुरत्य है, लेकिन स्वभाव को बदलने की सामर्थ्य किसी में है तो श्री राम नाम में है। कहते हैं श्री राम नाम दीपाग्निर दग्ध दुर्जाति किल विषः। किसी कुजाति में उत्पन्न हो तो उस कुजाति के दोष को भी दग्ध कर देने की क्षमता यदि जो है किसी में है तो श्री राम नाम में है। नहीं तो ये दोष भी बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग सा, भगवान ने गुण कर्म के अनुसार सृष्टि सबकी की है। जो जिसका जिस वर्ण में जन्म हुआ है उसके अनुसार उसका सहज स्वभाव होता है। पक्की बात है।
और इस स्वभाव को कोई नहीं बदल पाता, ये बदल नहीं पाता, ये केवल मात्र बदल पाता है तो श्री राम नाम के प्रभाव से, अन्यथा नहीं बदल पाता, समझ लीजिए आप। नाटक कोई भले ही कितना करे कि हमको हम पर प्रभाव नहीं है, नहीं, ये सब बेकार की बात है। नाटक करना अलग बात है, जीवन में आना अलग बात है, लेकिन केवल भगवान के नाम में वह सामर्थ्य है कि स्वभाव को बदल देता है, उसके दोष को भी मिटा देता है। कितने ऐसे भक्त हुए जो ऐसे ऐसे कुल में उत्पन्न हुए, लेकिन राम नाम जप करके कैसे कैसे उच्च कोटि के भक्त हो गए। रसखान जी किस कुल में जन्म लिए थे बताओ? रहीम जी किस कुल में जन्म लिए थे? रैदास जी किस कुल में जन्म लिए थे? लेकिन इन लोगों का स्वभाव देखिए तो, हाँ, कैसे बदल गया स्वभाव, कैसे इतना वो उच्च कोटि का स्वभाव प्राप्त रहा, अच्छा स्वभाव प्राप्त रहा, बोले नाम के प्रभाव से। हाँ। इसलिए कह रहे हैं श्री राम नाम दीपाग्नि दग्ध दुर्जाति किलविषा स्वपचोपि बुधई पूज्यो वेदाढ़्योपि च नास्तिका। कहते हैं यदि श्री राम नाम का आश्रय ले लिया है तो स्वपच ही क्यों न हो, वह भी आदर का पात्र है। लेकिन भले ही एक विद्वान ब्राह्मण ही क्यों न हो, लेकिन यदि वो भगवान से विमुख है, नास्तिक है, तो व्यर्थ है उसका जीवन, वो आदरणीय नहीं हो सकता है। क्यों? एक स्वपच ही क्यों न हो, लेकिन यदि भगवान का आश्रय लिए, सभी गुणों से हीन है। प्रहलाद जी ने भी इस बात को कहा है, विप्राद्विषट गुणयुतादरविंदनाभ पादारविंद विमुखाच्वपचम वरिष्ठम मन्येत दर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरिमानः। 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण हो, लेकिन यदि भगवत विमुख है, भगवान से विमुख है, भगवान का भजन नहीं करता, तो वो अपने आप का भी उद्धार नहीं कर सकता, पक्की बात समझ लीजिए। लेकिन एक स्वपच ही क्यों न हो, यदि समस्त गुणों से हीन होते हुए भी वो भगवान का भजन करता है, तो अपना ही नहीं पूरे कुल का उद्धार कर देगा वो, क्योंकि भक्ति की महत्ता है, भक्ति का प्रभाव। वेद, अब देखिए, धुंधुकारी क्या ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं हुआ था क्या? लेकिन उसका उद्धार करने के लिए गोकर्ण जी को प्रयास करना पड़ा। हाँ, ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करणी ऊंच न होए। देखिए यहाँ किसी की निंदा नहीं की जा रही, उसकी बात नहीं कही जा रही। ऊंचे कुल में हो आप, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, भगवान ने कृपा करके दिया है, तो उसके जैसे संस्कार लाने का प्रयास करिए। और यदि संस्कार नहीं आए तो व्यर्थ है आपका ऊंचे कुल में जन्म। ब्राह्मण का शरीर इसलिए नहीं प्राप्त हुआ है कि केवल झूठा अभिमान लेके घूमो। ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्र कामाय नेष्यते रक्षाय तपसा चेह प्रेत्यानंद सुखाय जा। ब्राह्मण का जन्म तुच्छ कार्य के लिए नहीं होता, उसका जन्म ही हुआ है केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए, और यदि नहीं किया तो व्यर्थ है उसका जीवन। अब इसका अर्थ ये नहीं कोई लगा करके कि ब्राह्मण का चलो तिरस्कार करना चालू कर दो, भजन नहीं करता तो, ऐसा करेंगे तो भी दोष के भागी बन जाएंगे। देखिए अग्नि, चाहे वो यज्ञ की अग्नि हो, चाहे वो घर के चूल्हे की अग्नि हो, चाहे शमशान की अग्नि हो, जलाने की सामर्थ्य सभी में होती है। इसलिए किसी भी ब्राह्मण का, चाहे अधम से अधम ब्राह्मण का भी तिरस्कार करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे, पक्की बात। इसलिए तिरस्कार तो मत ही करिए। हाँ, ये ब्राह्मण को शिक्षा देने के लिए कही जा रही है कि ऐसा न करे, ब्राह्मण को ऐसा करना चाहिए, लेकिन दूसरे को के लिए वो जो है आदरणीय है, ऐसा उसका तिरस्कार भी करना उचित नहीं है। क्यों? यदि तिरस्कार करेंगे तो उसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, अपने ही सत्यानाश हो जाएगा करने वाले का। और दूसरी बात यह है कि
भगवान की भक्ति है जीवन में कि नहीं, इसकी पहचान क्या है, इसका थर्मामीटर क्या है, उसके हृदय में ब्राह्मण के प्रति कितनी श्रद्धा है, यही भगवत भक्ति का थर्मामीटर है। यदि ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा नहीं तो भगवत भक्ति भी नहीं हो सकती। पक्की की बात समझ लीजिए। आगे भुसुंडी रामायण में कहते हैं, वेद शास्त्र सतम वापी तारयन्ति न तम नरम यस्तु स्वमनसा वाचा न करोति जपम परम। वेद शास्त्र सतम वापी, सैकड़ों वेद शास्त्र भी तारयन्ति न तम नरम, ऐसे व्यक्ति का उद्धार नहीं कर सकते हैं। किसका? बोले यस्तु स्वमनसा वाचा न करोति जपम परम, जो मन वाणी कर्म से जो भगवान के नाम का आश्रय नहीं लिए हैं, ऐसे व्यक्ति का सैकड़ों वेद शास्त्र भी उद्धार करने में समर्थ नहीं है। ये पक्की बात समझ लीजिए। देखिए एक बात जान लीजिए आज से, चाहे कोई कितना भी वेद शास्त्र पढ़ ले, यदि आचरण में वो नहीं उतरा है तो अंत में वो वेद शास्त्र उसको छोड़ करके चले जाते हैं। कैसे? बोले उसी तरह से छोड़ करके चले जाते हैं जैसे नीडम शकुंता इव जात पक्षा, जैसे पक्षी के बच्चे जो होते हैं जब उनके पंख उगाते हैं तो वो पेड़ को छोड़ करके, घोंसले को छोड़ करके उड़ जाते हैं। ऐसे ही जो है, जो शास्त्र तो पढ़े लेकिन शास्त्र के आचरण को जीवन में नहीं उतारे तो वेद शास्त्र उसको छोड़कर चले जाते हैं। छंदांसेन मृत्यु काले त्यजन्ति आचारहीना न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता सह षड्भिरंगैः। सदाचारहीन व्यक्ति को न पुनन्ति वेदा, वेद पवित्र नहीं कर पाते। यद्यप्यधीता सह षड्भिरंगैः, चाहे उसने षडंग वेद का अध्ययन किया हो, 6 अंगों सहित वेद का अध्ययन किया हो, वैसे ही छंदांसेन मृत्यु काले त्यजन्ति नीडम शकुंता इव जात पक्षा, अंत काल में वो वेद छोड़ करके उसी प्रकार से चले जाते हैं जैसे पक्षी को पंख उगने से वो घोंसले छोड़कर चले जाते हैं। समझ लीजिए। इसलिए कुछ भी करिए लेकिन भगवान का नाम स्मरण अवश्य करिए। राम नाम विहीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तपः अप्राणस्यैव देहस्य मंडनस्तु वृथा यथा। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं श्री काकभूषुंडी जी महाराज, क्या बढ़िया बात कह रहे हैं। राम नाम विहीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तपः। हाँ, भगवान के नाम से, राम नाम से यदि विमुख है व्यक्ति तो उसके लिए उत्तम कुल में जन्म लेना, खूब शास्त्रों का अध्ययन करना, खूब मंत्रों का जप करना और खूब तप करना, ये सारे कर्म उसी प्रकार से व्यर्थ हैं भगवान नाम से विमुख व्यक्ति के लिए। कैसे? जैसे अप्राणस्यैव देहस्य मंडनस्तु वृथा यथा, जैसे प्राण विहीन देह अर्थात मुर्दे को कोई बढ़िया आभूषणों से सजाना प्रारंभ कर दे तो क्या वे आभूषण उस मुर्दे की शोभा को बढ़ा देंगे क्या? अथवा उस आभूषणों के द्वारा मुर्दे का कोई भला होने वाला है क्या? कभी नहीं होगा। ऐसे ही बिना भगवान के नाम के वो व्यक्ति जीवित नहीं, वो मुर्दे के ही समान हैं। अंगद जी ने कहा ना रावण को कि मैं अभी तुम्हें मार सकता हूँ,
लेकिन मारूंगा नहीं, क्योंकि तुम तो पहले ही मरे मराए हो। क्यों? जीवत 100 सम 14 प्राणी, 14 प्राणियों को जो है वहाँ सब गिनाया है। आप रामचरितमानस उठा के देखिए, कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, ये सब पूरा, ये सब मरे हुए के ही समान होते हैं। ऐसे भगवत विमुख व्यक्ति भी मरे हुए के ही समान है। भगवत नाम से जो विमुख है वो मुर्दा ही है, वो जिंदा नहीं है। आप कहेंगे श्वास तो चल रही, अरे श्वास तो आजकल जो है डॉक्टर लोग पैसा कमाने के लिए वेंटिलेटर में रख के 10-10 दिन ऐसे ही पैसा कमा लेते हैं श्वास चलाए के। अब क्या कहेंगे? वेंटिलेटर से हवा डालते रहते हैं, अपना पैसा चलता रहता है, वो हवा आती जाती रहती है तो शरीर में दुर्गंध नहीं आने पाती। क्या करेंगे अब उसको? हाँ, क्या मतलब है उसका? ऐसी श्वास क्या किस काम के है? भगवान का नाम नहीं ले सकते तो व्यर्थ है श्वास। ए शृण्वन्ति सद्भक्त्या राम नाम परात्परम, ते पियान्ति परम धाम किम पुनर्जापको जनः। कहते हैं ए शृण्वन्ति ही सद्भक्त्या राम नाम परात्परम, जो भक्ति पूर्वक श्री राम नाम का श्रवण करते हैं वे ते पियांत परम धाम, वे भी परम धाम को चले जाते हैं। तो किम पुनर्जापको जनः, तात्पर्य यह है जब केवल श्रवण जो करते रहते हैं श्री राम नाम का, वे भी भगवान के परम धाम के अधिकारी होते हैं। तो किम पुनर्जापको जनः, तो जो जप करते हैं उनका तो कहना ही क्या है, वे भगवान के धाम को कैसे नहीं जाएंगे, अवश्य जाएंगे। द्विजो वा राक्षसो आपि पापी वा धार्मिकोऽपि वा, राम रामेति यो वक्ति समुक्तो भवबंधनात्। कोई भी क्यों न हो, वो चाहे ब्राह्मण हो अथवा राक्षस ही क्यों न हो, चाहे वो पापी हो अथवा धर्मात्मा हो। द्विजो वा राक्षसो वापि पापी वा धार्मिकोऽपि वा, बोले राम रामेति यो वक्ति, जो श्री राम नाम का जप करते हैं, समुक्तो भवबंधनात्, वो इस भावबंधन से अवश्य मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और किसी साधन से बंधन मुक्त होंगे कि नहीं होंगे, इसकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं की जा सकती, लेकिन भगवान नाम का आश्रय लेने वाले अवश्य बंधन से मुक्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। यत्र यत्र समुद्धारो दृश्यते श्रूयते थवा, राम नाम नैव तत्सर्वं तत्र तत्र न संशयः। कहते हैं यत्र यत्र समुद्धारो, जहाँ जहाँ किसी का भी उद्धार देखा गया है अथवा दिखता है या आगे भी होगा, दृश्यते श्रूयते अथवा, चाहे वो देखा गया हो अथवा सुना गया हो, उसके मूल में यदि देखा जाए तो राम नाम नैव तत्सर्वं तत्र तत्र न संशयः, उन सब के पीछे राम नाम का ही प्रभाव है, सब जगह राम नाम का ही प्रभाव है। अब जैसे देखिए उदाहरण लीजिए, काशी में ये बात सभी शास्त्र स्वीकार करते हैं, काश्याम ही मरणान मुक्ति ही, काशी में मरने से मुक्ति होती है, ये पक्की बात है। चाहे जहाँ जैसे भी हो, काशी में मरेंगे तो मुक्त जरूर होंगे, इसमें कोई संदेह की आवश्यकता ही नहीं है। तो कैसे मुक्ति होती है, इस बात को स्वयं भगवान शंकर जी ही कहते हैं श्री राम जी से अध्यात्म रामायण में। कहते हैं अहम भवन्नाम जपन कृतार्थो, अहम भवन्नाम जपन कृतार्थो, वसामि काश्यामनिशं भवान्या,
मुमूर्षमाणस्य हि मुक्तये हम दिशामि मंत्रम तव राम नाम। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे प्रभु, अहम भवन नाम जपन कृतार्थ हो, मैं आपका नाम जप करके कृतार्थ हो गया। आपके नाम जप के प्रभाव से मैं कृतार्थ हो गया। और वसामि काश्याम अनिशम भवान्या, पार्वती जी के साथ मैं सदा सर्वदा काशी में निवास करता हूँ। और वहाँ जो भी मरते हैं उनको क्या करता हूँ? बोले दिशामि मंत्रम तो राम नाम। आपका जो मंत्र है राम नाम, उस राम नाम को उसके दक्षिण कर्ण में मैं प्रदान करता हूँ। जो भी मरता है वहाँ जीव, भगवान उसके कान में जा कर के भगवान शंकर जी राम राम कहते हैं, तो वो मुक्त होता है। तो मुक्ति कैसे मिले? बोले राम नाम के प्रभाव से। इसी का गोस्वामी जी ने अनुवाद ही कर दिया, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल कराऊं बिसो की। राम नाम के प्रभाव से कहीं भी देख लीजिए आप, बिना भगवान नाम के मुक्ति होना संभव ही नहीं है। काकभूषुंडी जी ने तो एकदम स्पष्ट रूप से कही दिया, राम नाम अवलंब बिन परमार्थ की आस, बरसत बारिद बूंद गही चाहन चढ़त आकाश। बिना राम नाम के अवलंबन के परमार्थ की आशा उसी प्रकार से व्यर्थ है जैसे बरसती हुई बूंद को पकड़ करके कोई आकाश में चढ़ना चाहे। कोई चढ़ सकता है? नहीं। अरे बरसती हुई बूंद छोड़िए, एक काम करिए, एक दिन पानी बरस रहा हो तो जो छत से मोटी धार गिरती है, पूरे छत के पानी को इकट्ठा करके पनारा, बूंद पकड़ के चढ़ना तो दूर की बात, उसी को पकड़ करके एक दिन छत पे चढ़ जाइए, फिर देखिए चढ़ पाएंगे? अरे कभी नहीं चढ़ पाएंगे। वो धार पकड़े में नहीं आएगी, हाथ में चढ़ेंगे क्या? एक पग भी नहीं आगे बढ़ पाएंगे। ऊपर चढ़ना तो बड़ी दूर की बात है, तब बूंद पकड़ के कैसे चढ़ेंगे? तात्पर्य है असंभव है। जैसे बूंद पकड़ करके आकाश में चढ़ना असंभव है, इसी प्रकार से राम नाम के अवलंबन के बिना जीवन से मुक्त हो जाए, उद्धार हो जाए, यह संभव नहीं है। पक्की बात समझ लीजिए। दिवा रात्रौ चये नित्यं राम नाम जपन्ति, साक्षात् परिकरा दिव्या नित्या रसमया सदा। कहते हैं दिवा रात्रौ चये नित्यम राम नाम जपन्ति ही, जो दिन रात श्री राम नाम के जप में तत्पर हैं, जप में लगे हुए हैं। कहते हैं साक्षात परिकरा दिव्या नित्या रसमया सदा। और निश्चित रूप से समझ लो वे ठाकुर जी के परिकर हो गए हैं, वे ठाकुर जी के नित्य पार्षद हैं अब। क्यों? क्योंकि भगवान नाम जप के प्रभाव से वे निश्चित भगवान के परम धाम को जाएंगे ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्षणार्धमपि चैकान्ते स्थित्वा येषां रति परे, राम नामात्मके मंत्रे तेषां जन्मादिकं नहि। क्षणार्धमपि चैकान्ते राम नाम जपन्ति ही। कहते हैं जो एकांत में बैठ करके आधे क्षण के लिए भी जिन्होंने श्री राम नाम में अपनी प्रीति लगा दी, प्रीति पूर्वक श्री राम नाम के जप में जो लग गए हैं, और जप करते समय आधे क्षण के लिए भी भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न हो जाए तो समझ लो कि काम बन गया। तो फिर तेषाम जन्मादिकम नहीं, फिर उन जन्म आदि से वे मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए नाम जप किया जाता है इतना। क्यों? कि
उस नाम जप के प्रभाव से धीरे धीरे उसमें इतनी प्रीति हो जाए, बस भगवान में मन लग जाए। एक बार लग गया तो बस काम बन गया। हाँ। अहो श्री भारतम वर्षम धन्यम पुण्यालयम परम प्राप्य यत्रापि श्रीराम नाम नैव जपन्ति ये नान्यस्तत्सदृशो मूढ़श्चाण्डालो लोकगर्हितः भ्रमते भवचक्रेऽस्मिन् सर्वदा तस्य वै मतिः। धन्य है ये भारत भूमि। क्यों? इस भारत भूमि में ही जितना भजन की सुलभता है अन्यत्र कहीं नहीं है, समझ लीजिए। इस भारत भूमि में जितनी भजन की सुलभता है, जितना सौलभ्यता है, अन्यत्र ये कहीं नहीं है। और यह पुण्य भूमि है, अत्यंत पवित्र भूमि है। और ऐसे भारत भूमि में जन्म लेकर के भी जो भगवान के नाम से विमुख हैं, भगवान नाम नहीं जप करते, आश्चर्य है उनके लिए। कहते हैं निश्चित रूप से नान्यस्तत्सदृशो मूढ़ा, उनसे बढ़कर के मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। जो भगवान नाम नहीं जप करते उनसे बढ़कर के मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। और चांडालो लोक गर्हिता, वो निंदित चांडाल के समान हैं, लोक निंदित हैं, चांडाल हैं वो जीते जी। और उनकी बुद्धि भी भ्रमते भवचक्रेस्मिन् सर्वदा तस्य वै मति, उनकी बुद्धि सदा सर्वदा भवसागर में ही चक्कर काटती रहती है, घूमती रहती है। ये इस भवसागर से कभी मुक्त नहीं हो पाते। असंख्य कोटि लोकानामुदपादानं परात्परम् तथैव सर्ववेदानां कारणं नामोच्यते। अनंतानंत लोकों का उपादान कारण कौन है? श्री राम नाम। और समस्त वेदों का मूल कारण भी श्री राम नाम है, क्योंकि सब श्री राम नाम से प्रकट हैं और सब में श्री राम नाम समाया है। नहीं बात समझ में? अभी दो ही तीन दिन पहले अभी बताए थे ना कि प्रत्येक व्यक्ति के नाम में, प्रत्येक वस्तु में, सब में नाम समाया हुआ है। आप लोग जोड़ घटाना लगा के सब सिद्ध किए थे कि नहीं? आपके सामने ही सब सिद्ध हुआ था। और सब में निकला था कि नहीं राम नाम का प्रभाव? हाँ, ध्यान आ गया? तब तो तात्पर्य है सब में राम नाम है और सब राम नाम में ही स्थित है। सबका उपादान कारण राम नाम है। और समस्त वेदों का मूल भी श्री राम नाम है। समस्त वेदों का मूल भी श्री राम नाम है। स्वप्ने तथा संभ्रमतः प्रमादात् चेद्रम्भमाणा संस्खलनाद्य भावात् रामेति नामः स्मरता सकृद्वै नश्यत्यसंख्य द्विजधेनुहत्या। राम नाम चाहे जैसे भी स्वप्ने तथा संभ्रमतः, स्वप्न में भगवान नाम उच्चारण हो जाए, भ्रमवश उच्चारण हो जाए, अथवा प्रमादवयी प्रमादवश उच्चारण हो जाए, अथवा जृंभमाणा जम्हाई लेते समय भगवान नाम निकल जाए, अथवा संस्खलनाद्य भावात् गिरते पड़ते समय, अथवा अभाव स्थिति में, जैसे कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि एकदम परेशान हैं, अब आगे पीछे कुछ नहीं है, कोई सहारा नहीं, ए भगवान, ए राम जी। अब ऐसी स्थिति में भी भगवान नाम उच्चारण हो रहा है तो भी आपका हित होने वाला है।
रामेति नाम स्मरता सकृद वै। एक बार भी श्री राम नाम का जो स्मरण करता है, कहते हैं नश्यत्यसंख्य द्विजधेनु हत्या, असंख्य ब्रह्म हत्या और गो हत्या तक के पापों का विनाश हो जाता है उसके। ये है श्री राम नाम का प्रभाव। प्राय नामावलंबेन सानुभूता प्रतीयताम् अद्यत्वे तद विशेषेण नामि प्राप्तिर्हि नामतः। कहते हैं प्रायो नामावलंबेन सानुभूता प्रतीयताम। अधिकांश लोगों ने नाम के सहारे ही भगवान का अनुभव किया है भक्तों ने, और इस पर प्रतीयताम, इस पर अच्छी प्रकार से विश्वास कर लो। अद्यत्वे तद विशेषेण नामी प्राप्तिर्हि नामता। और वर्तमान में तो कहना ही क्या है, इस कलयुग में तो विशेष रूप से जो कुछ भी संभव है वो भगवान नाम से ही संभव है, दूसरे किसी चीज़ से संभव नहीं। क्योंकि कलयुग में नाम को छोड़ करके दूसरी गति ही नहीं है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग में दूसरी गति है ही नहीं। एकमात्र भगवान नाम के अतिरिक्त। इसलिए भगवान नाम ले, बस सारा आसरा भरोसा छोड़ करके एकमात्र भगवान के नाम का आश्रय ले ले तो सब काम बन जाएगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सारी समस्या का समाधान एकमात्र है, श्री राम नाम। और कलयुग में तो जितना भगवान ने भक्तों पर कृपा की है इतना तो किसी युग में की ही नहीं। श्री नाभा गोस्वामी जी भी इस बात को कहते हैं, और युगन ते कमल नयन कलयुग बहुत कृपा करी। और युगों की अपेक्षा कलयुग में भगवान ने बहुत अधिक कृपा बरसाई भक्तों पर। इतना अधिक कृपा अन्य युगों में भक्तों को प्राप्त नहीं हुई जितना इस कलयुग में प्राप्त हुई भगवान की कृपा। अब आगे शारदा रामायण में कहते हैं, श्रीमतो जानकीर जानेर नाम नित्यम जपन्ति ये ते सर्वैस्त्रिदशै पूज्या वंदनीयाश्च सर्वदा। श्रीमतो जानकीर जानेर नाम नित्यम जपन्ति ये ते सर्वैस्त्रिदशै पूज्या वंदनीयाश्च सर्वदा। कहते हैं जानकी जीवन श्री राम जी के नाम को जो नित्य निरंतर जप करते रहते हैं वे सभी देवताओं में सदा सर्वदा पूज्य बने रहते हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। चतुर्युगे सुश्री राम नाम माहात्म्यमुज्ज्वलम सर्वोत्कृष्टम न संदेहो कलौ तत्रापि सर्वथा। चारों युगों में श्री राम नाम का उज्ज्वल महात्म्य सर्वोत्कृष्ट है, और उसमें भी कलयुग में तो कहना ही क्या है। कलयुग में तो इसके अतिरिक्त तो दूसरी कोई गति ही नहीं है। इसलिए सब छोड़ एकमात्र भगवान के नाम का आश्रय ले ले, बस और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। श्री सीताराम नाम महाराज की। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल।
श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल।